जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, इन सभी मतलब कि जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है, हम आपके लिए हिंदी कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, कब तक देखें? लास्ट तक इस वीडियो को देखता रहे। और हमने एक शर्त रखी है, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ लगातार बना रहेगा, हम उसके लिए यह पीडीएफ हैंड रिटन मैं आपके लिए लाइव लिख लिख के समझाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, हैंड रिटन आपके लिए यह पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कैंडिडेट हमारे साथ लगातार बने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। हमने बताया था शब्दों के जो भेद होते हैं। देखिए, शब्द के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो भेद होते हैं आपके, वह देखिए कितने होते हैं। और स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, और रूपांतर के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं, यह हम आपके लिए बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा कलर सीख कर लेते हैं हम। आज देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम तत्सम तद्भव शब्द पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, और अब हम समझने वाले हैं तत्सम, मतलब कि एक हेडिंग डालेंगे। अब हम आगे क्या हेडिंग डालेंगे? देखिए, हेडिंग ये डालेंगे कि हेडिंग क्या, मैं आपके लिए समझने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिएगा और लास्ट तक जरूर देखना। समझ में ना आए तो आप गाली दे करके चले जाना। ठीक है, समझ में ना आए तो आप गाली दे करके चले जाना। ठीक है, देखिए, एक समझने के लिए आपके लिए हम ट्रिक बताते हैं, आपके समझने के लिए। ब्लैक कलर से लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। देखिए, ब्लैक कलर से लिखते हैं तो आपके लिए अच्छा लगेगा। आपके समझने के लिए ट्रिक, आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए। ठीक है, देखिए, अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक साइड पे लिख लेते हैं हम तत्सम। एक साइड पे क्या लिख लेते हैं हम लोग? तत्सम। एक साइड पे लिख लेते हैं तत्सम, और दूसरे साइड पे लिख लेते हैं हम लोग तद्भव। क्या चीज? इधर लिख लेते हैं हम लोग तद्भव। ठीक है, तभी मैं आपके लिए समझने में। देखिए, तत्सम का अगर हम करते हैं, जो तत्सम शब्द है, तत्सम का अगर हम मान लो करते हैं इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है तत् प्लस सम। यही होता है ना इसका, तत् प्लस सम। भाई साहब, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं आपके लिए आगे, संधि विच्छेद का पर्यायवाची। मैंने दोस्तों 65 ट्रिकें तैयार की हैं। देखिए, मैंने खुद हिंदी को पढ़ते समय जिन मुसीबतों का सामने मैंने किया है, मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझसे जुड़े वो उस मुसीबत का सामने के लिए ना करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने कम से कम 65 ट्रिकें तैयार की हैं। जैसे कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है, जैसे कि तत्सम तद्भव, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण, मैंने बहुत अच्छे से बनाया है ट्रिकों के लिए। ठीक है, उन पे काम किया है मैंने, इसलिए मेरी वीडियो 1 दिन 2 दिन लेट हो जाती है, क्योंकि मैं काम करता हूँ उस चीज़ पे, ताकि आप लोगों के लिए उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छे से समझा पाऊँ, तो इसलिए टाइम लग जाता है वीडियो आने में। ठीक है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि मैं आपके लिए कंप्लीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। देखिए, हम एक बात करूं, अगर जो तत्सम शब्द होता है और एक तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। तत् का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उसके। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है दोस्त समान। सम का अर्थ क्या होता है दोस्त? समान। यही अर्थ होता है ना। सम का अर्थ क्या होता है दोस्त? समान होता है, यही होता है ना। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर दूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कलर 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 किधर गया? तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। मतलब कि उसके समान मीन्स, मतलब कि उसके समान मीन्स का अर्थ क्या चीज होता है? उसके समान मीन्स उसके। देखिए, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे आप मेरे सामने पढ़ा रहे हैं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ऐसी बात नहीं है। उसके समान,
मीन्स क्या हो गया, उसके समान मीन्स क्या होता है, संस्कृत के समान। यहाँ पे लिखा हुआ है तत्सम, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब कि उसके समान। उसके समान मीन्स मतलब किसके समान, तो दोस्तों संस्कृत के समान, संस्कृत के, संस्कृत के समान। ठीक है, मतलब संस्कृत के ही कुछ शब्द, संस्कृत के ही कुछ शब्द। ठीक है, संस्कृत के समान, ये बात आपको समझिए। अब ऐसे ही तद्भव में अगर हम समझे तो तत्, देखिए तत् का जो अर्थ होता है, तत् का अर्थ क्या होता है, तत् का अर्थ मतलब कि उससे, तद का जो अर्थ होता है उससे, और जो भव शब्द है, और जो भव शब्द है, भव का अर्थ होता है उत्पन्न, उत्पन्न या कहें तो उससे बना, किससे बना, उससे बना। देखिए किससे बना भाई, किससे बना, मतलब कि उससे, उससे बना मीन्स मतलब क्या होता है, उससे बना मीन्स क्या होता है, उससे बना मीन्स, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। उससे बना मीन्स, उससे बना मीन्स क्या चीज, संस्कृत से बना हुआ, संस्कृत से, संस्कृत से बना हुआ, किससे बना हुआ, संस्कृत से बना हुआ, मतलब कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। अब हम एक जगह लिखेंगे, देखिए संस्कृत, अब हम एक बार लिख रहे हैं तो एक बार इस पटरी से, इस पटरी मतलब कि पहले कहते थे हम लोग पटरी, वही ध्यान आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं शुद्ध गांव से बिलोंग करता हूँ इसलिए। देखिए चलिए, अब हम इसमें आगे लिखेंगे, इसमें आगे एक हेडिंग डालेंगे ऐसे करके, मतलब कि मतलब कि देखिए यहाँ पे हम एक जगह लिख रहे हैं तत्सम का तद्भव की, तत्सम का उदाहरण हम तत्सम की तरफ लिखेंगे और तद्भव का उदाहरण हम तद्भव की तरफ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ही लिखेंगे हम लोग, मतलब संस्कृत का ही शब्द, किसका, मतलब संस्कृत का ही शब्द। ठीक है, और इधर कैसे लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे मतलब कि संस्कृत का बिगड़ा रूप, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, अब देखिए एक आपको आपके लिए उदाहरण बताते हैं अभी। जैसे एक संस्कृत, संस्कृत का ही शब्द है, संस्कृत का जो शब्द है, एक शब्द देखिए कौन सा है संस्कृत का शब्द, शब्द है आपका हरिद्रा, हरिद्रा शब्द क्या है, हरिद्रा। और अगर हम इसके लिए कहें तो नॉर्मल अगर हम नाम लें तो इसको क्या कहते हैं, हम हल्दी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, हल्दी। ठीक है, हल्दी, हरिद्रा। अब देखिए, अब हम ही इसके लिए ऐसे ही कुछ शब्द हैं। अब एक शब्द है आपका अट्टालिका, क्या चीज, अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव क्या होगा, देखिए अट्टालिका जो शब्द है कैसा शब्द है आपका, तत्सम शब्द है। और अट्टारी कैसा शब्द है आपका, अट्टारी यह आपका तद्भव शब्द है। देखिए एक जबरदस्त मैंने ट्रिकें बनाई हैं आपके लिए, तत्सम और तद्भव शब्दों की मैंने आपके लिए जबरदस्त ट्रिकें बनाई हैं। ठीक है, और साएं ऐसे ही एक शब्द है, साएं, और साएं का क्या हो जाएगा दोस्त, साएं का क्या हो जाएगा, शाम। ठीक है, साएं का क्या हो जाएगा आपका, शाम हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे ही देखिए, हम आपके लिए अभी तत्सम तद्भव पढ़ा रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आपका टॉपिक आएगा तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है, हम आपके लिए तुरंत उसमें करा देंगे। ठीक है, देखिए, तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। मैं आपके लिए इसी बढ़िया, जब हम पहुंचेंगे, जब मैं आपके लिए पर्यायवाची शब्द कराऊंगा, ठीक है, और आपका तत्सम तद्भव जो शब्द कराऊंगा, पहचानने की ट्रिक, एक अलग ही लेवल की मैंने ट्रिकें बनाई हैं, जिससे कि आप एक ट्रिक को याद करके आप समझ लो हजारों तत्सम तद्भव याद कर लेंगे, सिर्फ एक ट्रिक से आप पहचान लेंगे। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी उन चीज़ों के सामने, जैसे मुझे दिक्कत हुई है याद करने में, ऐसे मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी धैर्य रखिएगा, हम आगे पढ़ते हैं नंबर 3 पे। देखिए, अब हमने पढ़ा था अब तक उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हमने आपको बताया था। उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्दों के भेद हैं वह कितने हैं, आपके 5 भेद होते हैं। हमने तत्सम पढ़ लिया, अभी तद्भव शब्द दिया, हमने अभी पहचानने की प्रक्रिया पहचान रहे हैं, थोड़ी डेफिनेशन लिख रहे हैं इनकी। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट कि बताइए जो आपका ऐसे कौन से शब्द है जो कि हिंदी के, जो हिंदी मतलब कि संस्कृत के वे शब्द कौन से हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और जो बिगड़ा हुआ रूप है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, उसे क्या कहते हैं दोस्त, तद्भव शब्द कहते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग देशज शब्द। कौन से शब्द, देशज शब्द। देखिए क्या हेडिंग डालेंगे अब हम, देशज शब्द। देशज शब्द अब हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, देखिए देशज शब्द, इस पे एक हेडिंग डालेंगे अब हम लोग नंबर 3 पे। देशज शब्द, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसके लिए। देशज शब्द, ठीक है, देशज शब्द। देखिए इनका, देखिए क्या चीज़ होता है, इसके लिखेंगे जो स्थानीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जैसे स्थानीय भाषा है, बोलियां हैं, उपबोलियों से आए जो क्षेत्रीय शब्द हैं उनको कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। मतलब कि अपने ही देश के जो शब्द हैं, गांव से निकले हुए शब्द हैं, उनको कह सकते हैं, गांव के जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, ठीक है, खिचड़ी, जूता, कटरा, कटोरा, खिड़की, डिबिया, खिचड़ी, मतलब कि जो शब्द गांव के में बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अपने ही देश के हैं, भारत देश के हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्त, देशज शब्द कहते हैं। देशज मतलब कि देश के शब्द, समझ रहे हैं। अभी हम आपके लिए बताते हैं, लेकिन इन शब्दों की जो उत्पत्ति का है वो पता नहीं चलता, अर्थात इनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। जो देशज शब्द हैं इनकी उत्पत्ति संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है, कि व्याकरण का ये नियम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है इन शब्दों में, देशज शब्दों में। लेकिन हाँ, जो शब्द गांव से निकल के आए हैं, देश में ही बोले जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। देखिए इसमें हेडिंग में लिखेंगे अब लोग, इसमें लिखेंगे स्थानीय, स्थानीय भाषाओं, स्थानीय भाषाओं, ठीक है, और आपका बोलियों, भाषाओं और बोलियों, कम उपबोलियों, उपबोलियों से आए, बोलियों से आए क्षेत्रीय शब्द, उपबोलियों से आए क्षेत्रीय शब्द क्या कहलाते हैं, आपके देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, मतलब कि अपने ही देश के जो शब्द हैं, अपने देश में गांव में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण, उदाहरण देखिए, उदाहरण में लिखेंगे अब हम लोग, देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे एक शब्द है आपका लोटा,
लोटा। और एक शब्द है आपका डिब्बा। क्या चीज? डिब्बा। और एक शब्द है आपका तेंदुआ। एक शब्द क्या चीज है आपका? तेंदुआ। और एक शब्द है आपका चिड़िया। ठीक है। और एक शब्द है आपका कटरा। कटरा जो गांव में बोलते हैं ना, पड़रा पड़िया, कटरा। ठीक है। ठेठा। क्या चीज? ठेठ। कहते हैं ना ठेठ गवार है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं। और एक शब्द है आपका कटोरा। मतलब कि जो शब्द गांव में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या चीज़ है आपके? क्या चीज़ है? वो सभी आपके शब्द देशज शब्द हैं। एक शब्द है आपका खिड़की। खिड़की। एक शब्द है आपका ठुमरी। क्या चीज़ आपका शब्द है? एक ठुमरी। ठुमरी। और एक है आपका चषक। और एक शब्द है आपका जूता। और आपका एक शब्द और हो जाएगा कलाई। और एक शब्द है आपका पगड़ी। और एक शब्द ऐसे है आपका गेहूं का ही शब्द है डिबिया। देखिए गांव में जो शब्द कहते हैं गांव की डिबिया, के डिबिया जला दे वो। ठीक है। ऐसे जब जैसे पहले दीपक जलते जिसे हम दिया कहते थे, दिया, ये भी आपका देश शब्द है। ठीक है। दिया, डिबिया, डाव। ठीक है। और आपका डोंगा। और एक शब्द है आपका खिचड़ी। खिचड़ी। ये सभी क्या चीज़ हैं आपके? यह सभी शब्द आपके कैसे शब्द हैं? आपके देशज शब्द हैं दोस्तों। कैसे शब्द हैं आपके? यह सभी देशज शब्द हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए एक नोट पॉइंट और लिखेंगे इसमें। एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें। एक हम कलम जोड़ लेते हैं इसमें। इसमें एक एक कलम जोड़ लेते हैं इसमें। इसमें हम चलिए इसमें ये पॉइंट लिख देते हैं अब हम। इसमें जोड़ेंगे इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इन शब्दों की उत्पत्ति इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। अर्थात अर्थात इनकी उत्पत्ति, मज़ा नहीं आया इसमें। देखिए ऐसे करके इसमें लिखेंगे। चलिए इसी पेन से लिख लेते हैं हम लोग। ऐसा ही एक पेन जोड़ लेते हैं इसमें। इरेजर। चलिए यही पेन जोड़ लेते हैं। इसमें कर लेते हैं ये पेन। देखिए इसमें लिखेंगे इन शब्दों की उत्पत्ति इन शब्दों की उत्पत्ति इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इन शब्दों की उत्पत्ति का है वो पता नहीं चलता। अर्थात इनकी उत्पत्ति किसी मतलब कि किसी संस्कृत धातु
किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियम से नहीं हुई है। नियम से नहीं हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो देशज शब्द हैं इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, और इनकी उत्पत्ति किसी धातु मतलब ये पता नहीं चलता कि ये संस्कृत धातु से या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही एक शब्द, एक हेडिंग डालेंगे नंबर 4 पे। हम नंबर 4 पे हेडिंग डालेंगे। देखिए ये एक बार लाइन खींच देते हैं ये वाली। चलिए, ये बात आपको पता चल गई। अब नंबर 4 पे देखिए, बहुत बढ़िया करके हम नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। विदेशी शब्द या विदेशज, हमने अभी अपने देश के शब्द पढ़े थे, मतलब कि जो शब्द भारत में यूज होते हैं ज़्यादातर, मतलब कि भारत से उत्पन्न हुए भारत में। ठीक है, अब तक हमने वो शब्द पढ़े थे, विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। ठीक है, अब तक हमने यह पढ़े थे। अब हम लिखेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे विदेशी भाषाओं से। देखिए विदेशी शब्द किसे कहते हैं, मतलब कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आए शब्दों को, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। मतलब कि जो शब्द विदेश से आए हैं हिंदी में, जो शब्द विदेश से आए हैं भारत में, उनको क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। और वो लेकिन वो है कैसे में? हिंदी में है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। इसमें लिखेंगे हम लोग विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, और अरबी, तुर्की और अंग्रेजी ठीक है। और आपका एक शब्द और है, जैसे पुर्तगाली और आपका शब्द है और फ्रांसीसी। भाषाएं मुख्य हैं। फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। फ्रांसीसी भाषाएं क्या हैं? आपकी मुख्य हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक शब्द ऐसे हम ले लेते हैं, आपके लिए अभी सब बात करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे और शब्द ले लेते हैं। अब एक शब्द है फारसी शब्द। देखिए फारसी शब्द कौन सा है? एक आपका दुकान। क्या चाहिए? फारसी शब्द आपका
दुकान, दुकान को मगर हम कहते क्या है आपका, दुकान, क्या चीज, दुकान। एक शब्द है आपका आइन, एक शब्द क्या चीज है आपका, लेकिन इसे कहते क्या चाहिए हम लोग, आईना, यही कहते हैं ना शब्द, यही कहते हैं ना, कहते हैं। एक शब्द है आपका परवा, परवा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, परवाह, ठीक है, क्या चीज, परवाह। ये बात समझो, जैसे एक शब्द है आपका, अगर हम देखिए जो शब्द है दुकान, आइन, परवाह, ये सब क्या चाहिए आपके फारसी शब्द हैं, ठीक है, और शुद्ध में करेंगे तो दुकान, आईना, परवाह, शुद्ध यही होगा, ठीक है। और आपका एक शब्द है आपका अंग्रेजी के, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी के अगर शब्दों की बात करें, जैसे एक शब्द है लैंटर्न, क्या चीज, लैंटर्न, लैंटर्न का क्या वजह से हो जाएगा, लालटेन, लालटेन। एक अंग्रेजी शब्द बोले तो वॉटल, क्या चीज, वॉटल, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, बोतल, बोतल। एक शब्द है आपका ऑफिसर, ऑफिसर, देखिए मैंने आपको पेज से पहले बताया था जिसमें यह मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होता है आपका, यह मिल जाए, मतलब क्या चीज़, क्या मिल जाए, जो विदेशी स्वर है उसकी मात्रा मिल जाए। विदेशी स्वर कौन सा है आपका, देखिए विदेशी स्वर आपका कौन सा है, यही तो है आपका विदेशी स्वर, ये क्या चीज़ आपका विदेशी स्वर है, ठीक है। अब ये वाली जो मात्रा मिल जाए, विदेशी स्वर की ये वाली मात्रा मिल जाए, मतलब कि क्या चीज़ शब्द है आपका, वह विदेशी स्वर है। जैसे हम एक शब्द है ऑफिसर, अगर हम इसे पढ़ें तो क्या हो जाएगा इसका, अफसर, क्या चीज हो जाएगा, अफसर, यही हो जाएगा ना, अफसर, ठीक है। एक शब्द है जैसे कि और लें अगर हम तो स्लेट, क्या चीज, स्लेट, क्या चीज हो जाएगा आपका, स्लेट। एक शब्द ले अगर हम स्लेट, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्लेट, स्लेट। एक शब्द है आपका पेन, पेन मतलब कि वो दर्द वाला मत समझ लेना, ठीक है। पेन है आपका एक साइकिल, साइकिल है, ट्रेन है, ये सभी क्या चीज़ हैं आपके अंग्रेजी शब्द हैं, समझ रहे हैं, ये सभी क्या चीज़ हैं आपके अंग्रेजी शब्द हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ही ये शब्द हैं आपके, ऐसे ही आपके यह शब्द हैं, ठीक है, यह आपके अंग्रेजी शब्द हैं। ऐसे आपका पुर्तगाली शब्द है, मतलब कि अंग्रेजी शब्द से ऐसे समझिए, मतलब कि जो शब्द जैसे हिंदी में लिखे हुए हैं वैसे ही शब्द अंग्रेजी में भी लिखे जाएं तो वो क्या होंगे, आपके अंग्रेजी शब्द होंगे। अब ऐसे ही एक, ऐसे ही लेते हैं हम, एक शब्द लेते हैं आपका कौन सा, एक शब्द लेते हैं आपका फारसी शब्द, फारसी, क्या चीज, फारसी शब्द लेते हैं। देखिए फारसी शब्द कौन कौन से हैं, फारसी शब्द में देखिए बेशर्म, बेशर्म, लापरवाह, बेवफा,
बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, सॉरी, मरहम तो ना मिला लेकिन मर हम गए, पूरा तो नहीं याद है मेरे को भाई, अब पता नहीं सही बोला मैं, इतना गलत बोला, इतना नहीं पता। ये फारसी शब्द है आपका, कैसा शब्द है आपका, यह आपका फारसी शब्द है दोस्त, ठीक है, यह आपके फारसी शब्द हैं। अभी और लिखवाने वाला हूं, ऐसे ही एक शब्द है आपके पुर्तगाली शब्द हैं कुछ, पुर्तगाली शब्द हैं। देखिए पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, देखिए पुर्तगाली शब्दों में है आपके अलमारी। देखिए मैं वही आपके लिए लिखवा रहा हूं जो आपके लिए पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, समझ रहे हैं, तो इनको ये मत समझिए कि नहीं पूछा जाएगा, ये उदाहरण बता रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं जो आपके पूछे जा सकते हैं। अलमारी है, चाबी है, और आपका आलपीन, और आपका आलू शब्द है, ठीक है, आलू है, गमला, ये सभी क्या चीज़ हैं आपके पुर्तगाली शब्द हैं दोस्त, ठीक है। कैसे शब्द हैं आपके सभी, यह सभी दोस्त पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। कैसे शब्द हैं दोस्त, ये है सभी पुर्तगाली शब्द हैं दोस्त, ठीक है। अब ऐसे ही एक शब्द ले लेते हैं हम, जापानी शब्द, कुछ शब्द हैं, कुछ जापान भी शब्द हैं, जापान से, जो मतलब कि जो शब्द जापान से भारत में, जापान के शब्द हैं लेकिन वो बोले भारत में जाते हैं, जापानी शब्द, जापानी क्यों लिख रहा हूं मैं, देखिए जापानी शब्द, देखिए कौन कौन से हैं, वो है आपका एक शब्द है आपका रिक्शा, रिक्शा, और आपका एक शब्द है वक्शा। देखिए अक्षा अक्षा ये सब ज़्यादा शब्द देख लीजिए, वो सभी कहाँ के मिलेंगे, जापान के शब्द देखने के मिलेंगे, मतलब कि जिसमें ये वाला सा देखने के लिए मिले, वो सभी कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर जापानी शब्दों में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दीजिए यस बॉस, नहीं आई समझ में तो भाई लिख दीजिए आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ चूतिया बनाते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं कमेंट में। यह बात आपको समझ में आ गई, देशज शब्द, विदेशज शब्द, अभी और बताऊंगा अभी आपके लिए, निश्चिंत रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक हेडिंग डालेंगे अब हम नए पेज से, अब हम नोट्स बना रहे हैं तो उस तरीके से, नोट्स तरीके से ही लिखें ना, हम अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स की तरीके से चलें, ना कि हम किसी खिचड़ी पकाने की तरह। बढ़िया टीचर वो होता है भाई, तुमको सही बताऊं तो, जो पढ़ाते टाइम खुद भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये अब समझ में आ गया होगा इन लोगों के लिए, समझ रहे हैं। अब एक हेडिंग डालेंगे, क्या चीज़, नंबर 5 पे हमने देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमने बताए थे कि 5 शब्द होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वह 5 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और हम नंबर 5 पढ़ेंगे वर्ड या शंकर या मिश्रित शब्द, ठीक है, वर्ड या शंकर या मिश्रित शब्द। देखिए इसमें हम डालेंगे अब हम हेडिंग, क्या हेडिंग डालेंगे, एक बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कैंडिडेट ये PDF फ्री में चाहते हैं हिंदी की, बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए नंबर 5 पे हेडिंग डालेंगे अब हम लोग, नंबर 5 पे वर्ड या शंकर, शंकर या कहते हो शंकर शब्द, ये पूछा जाता है दोस्तों, इनमें और लोगों के लिए दिक्कत भी होती है। मिश्रित शब्द, मिश्रित शब्द, देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखना स्टार्ट करेंगे,
देखिए पहले समझ लेते हैं, मतलब कि जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है, जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं या संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द है, आपको अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पहले लिख लेते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है, भाषाओं से मिलकर, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, बना होता है, ठीक है। तो उसे वर्ड, तो उसे वर्ड संकर या कहें तो संकर या कहें तो हम मिश्रित शब्द कहते हैं। मिश्रित शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम एक उदाहरण आपके लिए समझाते हैं। देखिए उदाहरण, एक हेडिंग डालेंगे अब हम, उदाहरण। देखिए एक शब्द है आपका पुलिस वाला, पुलिस वाला, ठीक है। कौन सा शब्द है आपका, पुलिस वाला। देखिए इसमें जो पुलिस वाला शब्द है, कैसे हटेगा पीछे, देखिए अब एक समझिए। देखिए जो पुलिस शब्द है ना, पुलिस शब्द और वाला शब्द है, देखिए जो पुलिस शब्द है यह आपका कैसा शब्द है, यह आपका अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है आपका, यह आपका अंग्रेजी का शब्द है। देखिए पुलिस शब्द कैसे शब्द है, पुलिस का अर्थ ही ऐसा होता है, पुलिस, ठीक है। और पुलिस ऐसे भी हिंदी, देखिए बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो इस तरीके से क्या चीज़ है, पुलिस कैसा शब्द है आपका, अंग्रेजी का शब्द है। और बाला कैसा शब्द है आपका, बाला, बाला कैसा शब्द है आपका, हिंदी का शब्द है। तो यह क्या चीज होगा आपका, यह क्या चीज होगा आपका, आपका हिंदी का शब्द हो। तो पुलिस वाला कैसा शब्द है आपका, संकर शब्द है दोस्तों। नंबर 2 पे एक आपका उदाहरण ऐसे ही, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे उदाहरण आपका टिकट घर, टिकट घर। अब देखिए इसमें जो टिकट शब्द है और घर शब्द है, देखिए टिकट जो शब्द है आपका, यह आपका अंग्रेजी का शब्द है, और जो घर शब्द है वह आपका कैसा शब्द है आपका, हिंदी का शब्द है। किसका शब्द है आपका, हिंदी का शब्द है दोस्तों। अब ऐसे ही एक शब्द है आपका नंबर 3 पे, नंबर 3 पे शब्द है एक आपका जांचकर्ता। क्या चीज है, जांच करता। देखिए जांच का जो शब्द है ना, जांच जो शब्द है, जांच जो शब्द है आपका हिंदी का शब्द है। जो कर्ता शब्द है ना आपका संस्कृत का शब्द है। अब आप यह मत समझने लगना कि इसमें दोनों में मैंने उदाहरण आपका अंग्रेजी का बता दिया है तो ये सब नहीं होगा। अब ऐसा कोई शब्द ऐसा भी आएगा जिसमें किसी में जापानी शब्द होगा, किसी में संस्कृत का शब्द होगा, किसी में मान लीजिए पुर्तगाली शब्द होगा, तो किसी में कोई एक शब्द ऐसा बनेगा जिसमें पुर्तगाली और जापानी दोनों शब्द होंगे। तो यह मत समझिएगा संस्कृत का शब्द है। यह उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार कर रहे हैं, और जो भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ा रहेगा भाई उसके लिए तो यह फ्री में मैं देने ही वाला हूं, ठीक है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा।
अब ऐसे ही कोई शब्द है आपके, ऐसे दो शब्दों से, अरबी और फारसी दोनों शब्दों से मिलकर जो बने हैं, अरबी और फारसी दोनों शब्दों से मिलकर के बने हैं। मैंने यह डबल डबल लिख दिया क्या, ये सभी ठीक ही है, ठीक है। अब देखिए, अरबी और फारसी शब्दों से जो मिलकर के बने हैं जो शब्द, अरबी और फारसी शब्दों से, देखिए मैं इसके लिए एक बार ब्रैकेट में जो उदाहरण है मैं आपके लिए है ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ये। चलिए अब हम लिख लेते हैं, अब हम लिखेंगे अरबी प्लस फारसी शब्द। अरबी फारसी शब्द कौन कौन से हैं, अरबी प्लस फारसी, अरबी प्लस फारसी शब्द। देखिए अरबी और फारसी शब्दों से जो मतलब कि जो शब्द है उसके बारे में देखिए, आदम, अरबी फारसी शब्द कौन कौन से हैं, ऐसे पूछ लेता कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी है, ठीक है, तो आपके लिए बताना पड़ेगा भाई। देखिए कौन कौन से हैं, एक है आपका आदम कद, क्या चीज है, आदम कद, ठीक है, और एक है आपका अलमस्त, इनको याद तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब आपको बिना याद करे ऐसी, अब ऐसी बात नहीं आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको याद करते हुए वो भी नहीं पड़ेगा, आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में। गलत फहमी, गलत फहमी ये कैसा शब्द है आपका, अरबी फारसी शब्द है। गुस्ल खाना, गुस्ल खाना ये क्या चीज़ है आपका, अरबी फारसी शब्द है। और एक शब्द है आपका जालसाज, जालसाज, और एक शब्द है आपका कलईदार, कलईदार, एक है आपका तरफदार, तलफदार, ठीक है, और एक शब्द है आपका क्या चीज, एक शब्द है आपका तरफदार, नुकसानदेह, नुकसान देह। देखिए आप अरबी फारसी शब्दों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, देखिए जो शब्द आपके ता, था, दा, धा, ना, इनमें देख लीजिए कोई ना कोई आपका शब्द देखने मिलेगा हर शब्द में। देखिए आलम कद, ता शब्द देखने के लिए ता शब्द, ठीक है, और आपका ना शब्द देखने के लिए मिल गया, ठीक है, ये शब्द ज्यादातर आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, दा शब्द, दा शब्द, दा शब्द, ऐसे ही आप समझ सकते हैं, कुछ हद तक 90% चांस रहते हैं कि आपका वो शब्द अरबी फारसी ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है, 90% चांस दे देते हैं, ठीक है, 80%। और एक शब्द है आपका नेक नियत, कौन सा शब्द है आपका, एक शब्द नेक नियत, तो इनको आप रट लीजिए बिल्कुल, आज यही शब्द क्या चीज है आपके, अरबी फारसी शब्द हैं। देखिए हिंदी अरबी शब्द कौन कौन से हैं अब आपके, हिंदी अरबी शब्द, देखिए हिंदी अरबी शब्द कौन कौन से हैं, हिंदी प्लस अरबी, मजा नहीं आया, देखिए इसमें लिखेंगे हम हिंदी प्लस अरबी, हिंदी प्लस अरबी। देखिए हिंदी अरबी शब्द कौन कौन से हैं आपका, एक शब्द है आपका इमाम बाड़ा, कौन सा शब्द है आपका,
एक शब्द है आपका इमामबाड़ा। इमामबाड़ा। और एक शब्द है आपका जमावड़ा। जमावड़ा। एक शब्द है आपका गुलामी। और एक शब्द आपका मुख्तारी। और एक शब्द आपका शराबी। और एक शब्द आपका गुस्सैल। कैसा शब्द है आपका? गुस्सैल। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। एक शब्द है आपका क्या चीज? मियादी। मियादी। और आपका जो मिश्री होती है ना, मिश्री खाने वाली, मिश्री, यह शब्द क्या था आपका? हिंदी अरबी है। फिर आपका एक शब्द है कसरती। कैसा शब्द आपका? कसरती। और एक है अम्लपट्टा। अम्लपट्टा। यह सभी शब्द कैसे हैं आपके? यह सभी शब्द हैं आपके कैसे? यह सभी शब्द आपके हैं यह सभी शब्द हैं आपके भैया कैसे हैं वे? बताइए सर। ये आपके हिंदी अरबी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं आपके? यह हिंदी अरबी शब्द हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं, आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ आप सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, नेट बंद है अभी यहाँ पे। देखिए, अब हम शब्द करते हैं एक शब्द, हिंदी अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं? हिंदी अंग्रेजी शब्द, हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी शब्द देखिए कौन कौन से हैं। हिंदी अंग्रेजी शब्द आपका बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी। टिकट घर। मैंने इसका तो उदाहरण बताया था, मैं उम्मीद करूंगा आप इस चक्कर में हिंदी अंग्रेजी शब्द में आप समझने में आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है आपका पॉकेट मार। देखिए, पॉकेट आपका अंग्रेजी की शब्द है, मार कैसा है आपका देख लीजिए। एक शब्द है आपका रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। देखिए, एक चीज आप समझिए, कोशिश कीजिएगा। एक रेलगाड़ी शब्द है, ये कैसा शब्द है? हिंदी का और अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन जो रेल यात्री शब्द है, ये कैसा शब्द है? देखिए, यात्री जो शब्द है ना, ये आपका संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और रेल कैसा शब्द है आपका? विदेशी शब्द है, मतलब कि अंग्रेजी का शब्द है। समझ रहे हैं? विदेशी शब्द है मतलब कि अंग्रेजी का शब्द है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक शब्द है डिग्रीधारी। ठीक है, ये सभी क्या चीज़ हैं? आपके हिंदी अंग्रेजी के ही शब्द हैं दोस्तों। किसके? हिंदी अंग्रेजी के ही ये दोस्त शब्द हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये सभी हिंदी अंग्रेजी के ही शब्द हैं। अब हिंदी संस्कृत के शब्द देखिए, हिंदी प्लस संस्कृत के शब्द। हिंदी प्लस संस्कृत। हिंदी प्लस संस्कृत के शब्द देखिए, इसमें है एक शब्द आपका लखपति। लखपति। वर्षगांठ। देखिए, जो आपका लख शब्द है आपका कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। ठीक है, और आपका पति शब्द क्या है? वो कैसा है आपका? वो कैसा है आपका? संस्कृत का शब्द है। एक शब्द है आपका खोजपूर्ण। खोजपूर्ण।
ठीक है। एक शब्द आपका पूंजीपति, क्या चीज है? पूंजीपति, पूंजीपति। और एक शब्द है आपका करोड़पति, करोड़पति। समझ गए? मतलब कि जिन शब्दों का निर्माण, जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत और हिंदी शब्दों से हुआ है, देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। एक आपका विदेशी संस्कृत शब्द, कौन सा? विदेशी संस्कृत शब्द, मतलब कि अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द कौन कौन से हैं? विदेशी प्लस संस्कृत, देखिए कौन कौन से हैं। एक शब्द आपका रेल यात्री, मैंने अभी आपके लिए उदाहरण इसका ही बताया था मैंने शायद। और कृषि मजदूर, कृषि मजदूर। शब्द है आपका रेडियो तरंग, एक शब्द आपका बीमा पत्र, ठीक है। और एक शब्द आपका सजा पत्र, ठीक है। ये सभी क्या चीज है आपके, कैसे शब्द हैं आपके? ये सभी आपके विदेशी प्लस संस्कृत के शब्द हैं। ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं अब तक, देखिए किन किन शब्दों को पढ़ चुके हैं। देखिए हम पढ़ चुके हैं, इन शब्दों को पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति। अब हम पढ़ने वाले हैं रूपांतर के आधार पर जो शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनके लिए अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए थोड़ा मनोबल हमारा गिरे नहीं, इस वजह से। देखिए अब देखिए बेकारी और अबकारी शब्द, देखिए रूपांतर के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके बारे में हेडिंग डालेंगे अब हम लोग। रूपांतर, हमने यह चीज पढ़ ली है, हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, हमने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, अर्थ के आधार पर पढ़ लिया। अब हम डालेंगे रूपांतर के आधार पर। किसके? रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। किसके? रूपांतर, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतर के आधार पर शब्दों के, क्या लिख दिया मैंने, ये मेहनत बेकार गया भाई, अरे सॉरी 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 सॉरी। चलिए इसमें लिखेंगे हम रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। अब सोचेंगे ये क्या हो गया भाई, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद हो गया। चलिए रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद, ये हमने हेडिंग डाल दी, रूपांतर सही लिखा है। चलिए अब इसमें लिखेंगे नंबर पे, हमने आपको बताया था यह दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। देखिए इसमें अब समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। देखिए इसमें नंबर 1 पे लिखेंगे हम लोग, नंबर 1 पे विकारी शब्द। क्या चीज? विकारी शब्द। विकारी शब्द, देखिए इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। वे शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक, वचन कैसा? एक वचन, बहुवचन, ठीक है। लिंग कैसा? लिंग कैसा? स्त्रीलिंग, ठीक है, और पुरुष लिंग।
कारक कैसा, प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्म से चतुर्थ प्रधान से हे हो ऐसे ऐसे हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे, देखिए अभी आपके लिए समझ में आएगा, इसमें अभी आपके लिए समझ में आएगा। देखिए ऐसे करके लिखेंगे, वे शब्द जिन पर लिंग कामा वचन कामा कारक, लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं वह दोस्त, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब एक चीज समझिएगा, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द हैं, ध्यान दोबारा सुनिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब कि जिनका रूप बदल जाए, जैसे लड़का का क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है। ठीक है, और अच्छा क्या हो जाता है, अच्छी हो जाता है, ये सभी विशेषण के आधार पर। ठीक है, ये फिर ऐसे ही इसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। नोट पॉइंट में संज्ञा, कॉमा सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द विकारी होते हैं। बेकारी मत सुन लेना, विकारी होते हैं। ठीक है, विकारी होते हैं। ठीक है, इनको कर देंगे अब हम किस में बंद, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे उदाहरण के तरीके अगर हम समझें एक बार, उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल से अगर हम समझें, उदाहरण इधर लिखेंगे हम लोग, उदाहरण जैसे कि एक शब्द है आपका लड़का, तो लड़का कैसा शब्द है आपका, लड़का कैसा शब्द है आपका, लड़का यह कैसा शब्द है आपका, संज्ञा है दोस्त। लड़का क्या चीज़ है, संज्ञा है। और एक शब्द है आपका हम, कमा मैं, हम या मैं, ये क्या चीज़ है आपका, सर्वनाम है। यह क्या चीज़ है आपका, सर्वनाम है। तो हमने हेडिंग में क्या लिखा था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके विकारी शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से, पूछे एक ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी है। ठीक है, और दे देगा, हम दे देगा, मैं दे देगा, मतलब कि या तो पूछे उपरोक्त सभी, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। और एक शब्द है आपका
एक शब्द है आपका चलना, ये क्या चीज़ है? आपका क्रिया है। और एक शब्द है आपका अच्छा, ये क्या चीज़ है? आपका विशेषण है। क्या चीज़ है? आपका विशेषण है दोस्त। ठीक है, ये क्या चीज़ है? आपका विशेषण है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, आ गई समझ में। अब देखिए, अब हम एक हेडिंग डालेंगे। मैंने विकारी शब्द के बारे में बताया, अब हम पढ़ते हैं अभिकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। कौन सा? अभिकारी शब्द। नंबर 2 पे पढ़ेंगे अब हम अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द देखिए, इसमें हम डालेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने उसमें पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के आने अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो सभी क्या होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है अभिकारी में? जिन शब्दों पर लिंग का, ठीक है, इसमें क्या पड़ता? उसका मतलब कि विकारी का जस्ट उल्टा उल्टा क्या होता है? आपका जस्ट अभिकारी होता है। ठीक है, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे आपके अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अभिकारी जो शब्द होते हैं उनको ही अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखेंगे जिन शब्दों पर, जिन शब्दों पर लिंग वचन, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। वे अभिकारी कहलाते हैं दोस्त। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? अभिकारी कहलाते हैं। समझ गए? ये आपके अभिकारी कहलाते हैं। समझ गए? इसमें ही और लिखेंगे अभिकारी शब्द ही अव्यय कहे जाते हैं। अभिकारी शब्द ही अव्यय, शब्द ही अव्यय, अव्यय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अव्यय कहे जाते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे उदाहरण समझते हैं। देखिए देखिए, अब हम एक बार नोट्स बना रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग जो भी कंटेंट अभी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि इससे संबंधित आपकी कोई भी अपडेट सही वो आप मिस ना कर पाए। देखिए, अब हम उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण में शब्द लिखेंगे हम। जैसे अगर किसी भी पूछे, एक वाक्य दे देगा, ठीक है, पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, क्या चीज़ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या चीज़ है? आपका अभिकारी शब्द है। तो ऐसे ही दे देगा। एक शब्द है आपका आगे, एक शब्द है आपका पीछे,
और एक शब्द है आपका आज, और एक शब्द है आपका ऊपर, और एक शब्द है आपका यहाँ, और एक शब्द है आपका वहाँ। आदि जितने भी शब्द हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये सभी क्या हैं आपके अभिकारी शब्द हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट जो शब्द लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे दोस्त। नोट पॉइंट में देखिए क्या लिखेंगे, संज्ञा, कॉमा सर्वनाम, कॉमा क्रिया, कॉमा विशेषण, को छोड़कर, विशेषण को छोड़कर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों को, सभी शब्दों को अभिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि देखिए, दोबारा एक डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा इस चीज़ के लिए। अब हम उदाहरण एक चीज़ समझा रहे हैं आपके लिए। उदाहरण में देखिए, चलिए एक चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको कर दो ऊपर, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ सही है, और इसको कर दो, इसको कर दो यहाँ पे। अब ठीक है लिखना। जैसे एक शब्द है आपका आज, ठीक है। आज क्या चीज़ है आपका क्रिया विशेषण है दोस्त। क्या चीज़ है आपका, यह क्रिया विशेषण है। मैं आपके लिए क्रिया विशेषण ये सभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक शब्द है आपका वास्ते, वास्ते, वास्ते कैसा शब्द है आपका, संबंध बोधक है। वह क्या कहता ना, मैं आपके वास्ते यहाँ आ गया, वैसे तो मैं तो आता भी नहीं यहाँ पे। संबंध बोधक, संबंध बोधक। और एक शब्द है आपका और कैसा है आपका, समुच्चय बोधक। और एक शब्द है आपका शाबाश। यह कैसा आपका विस्मय बोधक है। कैसा शब्द है आपका, विस्मय बोधक। विस्मय मतलब कि आश्चर्य कह सकते हैं।
कैसा शब्द? विस्मय। विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक शब्द, ठीक है, यही आपके शब्द हैं दोस्त। विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ये सभी क्या चीज हैं? आपके अभिकारी शब्द हैं दोस्त, ठीक है। क्या चीज है? अभिकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द और अभिकारी शब्दों को कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा समझते हैं।